श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने और मनन करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, वैभव और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात भीतर ही भीतर परेशान करती रहती थी। धन होने के बावजूद उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रहता था। वह सोचता था कि उसके बाद उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसी दुख से व्याकुल होकर उसने भगवान शिव की शरण ग्रहण की। वो प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे श्रद्धा और नियम के साथ रखता, प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करता, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करता तथा सायंकाल श्रद्धा से दीपक जलाकर भोलेनाथ की आराधना करता। उसकी भक्ति में न कोई दिखावा था और न ही किसी प्रकार का स्वार्थ, केवल अटूट विश्वास और समर्पण था। समय बीतता गया, लेकिन साहूकार ने कभी अपने व्रत और पूजा में कमी नहीं आने दी। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने उस साहूकार की निष्काम भक्ति को देखा। उसके चेहरे पर संतान प्राप्ति की पीड़ा और भगवान शिव के प्रति अटल विश्वास देखकर माता का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। ये प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से आपकी पूजा करता है, फिर भी इसकी गोद सूनी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, हे गौरी, ये संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, समय आने पर वही फसल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख का योग नहीं है, इसलिए इसे अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई। भगवान शिव के वचन सुनकर भी माता पार्वती का हृदय नहीं माना। उन्होंने अत्यंत करुण भाव से पुनः निवेदन किया, हे नाथ, यह आपका अनन्य भक्त है। इसकी भक्ति सच्ची है, इसका विश्वास अटूट है। यदि आप अपने ऐसे भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका विश्वास कैसे बना रहेगा। कृपा करके इस पर अपनी दया दृष्टि अवश्य कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम और करुणा का मान रखते हुए मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसके भाग्य का विधान पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। इसे एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद भगवान शिव ने उसी रात्रि साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब साहूकार की आंख खुली तो उसका हृदय एक ओर पुत्र प्राप्ति के आनंद से भर उठा, तो दूसरी ओर 12 वर्ष की अल्पायु का विचार उसे भीतर ही भीतर व्याकुल करने लगा। फिर भी उसने भगवान शिव के निर्णय को प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया और पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना में लग गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और शुभ समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान बालक को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरे घर में हर्ष और उत्सव का वातावरण छा गया। परिवार के सभी लोग आनंदित थे, लेकिन साहूकार के हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं सकता था। समय बीतता गया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। उसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाता था। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र पर प्राण न्यौछावर करते थे, किंतु साहूकार के मन में हर बीतते दिन के साथ भगवान शिव के स्वप्न में कहे गए वचन भी स्मरण आते रहते थे। वो बाहर से प्रसन्न दिखाई देता, लेकिन भीतर ही भीतर अपने पुत्र की आयु को लेकर चिंतित रहता था। उसने कभी भी यह रहस्य अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया, क्योंकि वह किसी का सुख छीनना नहीं चाहता था। जब बालक थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसकी माता ने साहूकार से कहा कि अब पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, ताकि घर में और भी खुशियां आएं।
ये सुनकर साहूकार कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा कि अभी बालक की आयु शिक्षा ग्रहण करने की है। पहले इसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद ही अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपने विश्वसनीय साले, जो उस बालक के मामा थे, उन्हें अपने पास बुलाया। साहूकार ने उन्हें पर्याप्त धन देकर कहा, आप मेरे पुत्र को काशी लेकर जाइए। वहां ये श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करेगा, लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यात्रा के दौरान जहां भी अवसर मिले वहां यज्ञ अवश्य कराए, ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराए, दान दक्षिणा दीजिए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए। मामा ने साहूकार की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों मामा भांजे शुभ मुहूर्त में काशी की ओर प्रस्थान कर गए। वे जहां भी रुकते वहां यज्ञ संपन्न कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान देते और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आगे की यात्रा आरंभ करते। उनकी यह पवित्र यात्रा अनेक लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती जा रही थी। यात्रा करते करते एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उस राज्य के राजा अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से कर रहे थे। संपूर्ण नगर उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। राजमहल को भव्य रूप से सजाया गया था और दूर दूर से अतिथि विवाह में सम्मिलित होने आए थे। किंतु इस वैभव के पीछे एक ऐसी चिंता छिपी थी जिससे दूल्हे का पिता अत्यंत व्याकुल था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से देख नहीं सकता था। उसे भय था कि यदि विवाह से पहले यह बात कन्या पक्ष को ज्ञात हो गई तो विवाह टूट जाएगा और पूरे राज्य में अपमान का सामना करना पड़ेगा। तभी उसकी दृष्टि साहूकार के तेजस्वी और सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसके मन में एक उपाय आया। उसने सोचा कि यदि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया जाए तो तोरण और स्वागत की रस्में बिना किसी बाधा के पूरी हो जाएंगी और किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा। यही विचार करके उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। परिस्थिति को समझते हुए और किसी का अपमान न हो, इस भावना से मामा ने अस्थायी रूप से उसकी बात स्वीकार कर ली। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के सुंदर वस्त्र पहनाए गए। उसे सजे हुए घोड़े पर बैठाया गया और पूरे सम्मान के साथ तोरण की रस्म संपन्न कराई गई। उपस्थित सभी लोगों ने उसी को वास्तविक दूल्हा समझकर स्वागत किया और शुभ आशीर्वाद दिए। इसके बाद विवाह की अगली रस्मों की तैयारी प्रारंभ होने लगी। तोरण की रस्म पूर्ण होने के बाद जब विवाह के मुख्य संस्कारों का समय आया तब दूल्हे के पिता ने अत्यंत विनम्रता से साहूकार के पुत्र से कहा कि अब कृपया कुछ समय और हमारा साथ दीजिए। यदि आप राजकुमारी के साथ विवाह की रस्में भी पूरी कर देंगे तो हमारा मान सम्मान बच जाएगा। ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। मामा ने परिस्थिति को देखते हुए सहमति दे दी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए साहूकार का पुत्र विवाह मंडप में बैठ गया। वैदिक मंत्रों के बीच सभी विवाह संस्कार विधिपूर्वक संपन्न हुए। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए और विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, किंतु साहूकार का पुत्र जानता था कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए विदा से पहले उसने एक वस्त्र पर अपने हाथों से एक संदेश लिख दिया। उसमें लिखा कि वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वो एक आंख से देख नहीं सकता। मैं अभी काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। इतना लिखकर उसने वह संदेश इस प्रकार रख दिया कि वो केवल राजकुमारी की ही दृष्टि में आए। इसके बाद मामा और भांजा वहां से काशी की ओर प्रस्थान कर गए। जब विवाह के पश्चात राजकुमारी की विदाई का समय आया और उसने वह संदेश पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत अपने पिता के पास जाकर सारी बात बता दी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगी जिससे मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। मेरा वास्तविक पति तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने गया है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बात धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल गई। अब दूल्हे के पिता के पास सत्य स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। उन्होंने सभी के सामने पूरी घटना बता दी। राजकुमारी के पिता ने भी अपनी पुत्री की बात को उचित माना और उसे विदा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उधर मामा और भांजा किसी प्रकार के विवाद में पड़े बिना अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए काशी पहुंच गए। वहां पहुंचकर साहूकार का पुत्र बड़े मनोयोग से विद्या अध्ययन में लग गया। वो अपने गुरुजनों की सेवा करता, नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करता और भगवान शिव की भक्ति में भी सदैव लीन रहता। दूसरी ओर उसके मामा भी साहूकार की आज्ञा के अनुसार समय समय पर यज्ञ करवाते,
ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान पुण्य का कार्य निरंतर करते रहे। इस प्रकार समय का चक्र चलता रहा। देखते ही देखते वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी चिंता साहूकार को वर्षों से भीतर ही भीतर सताती आ रही थी। लेकिन इस बात से अनजान साहूकार का पुत्र अपने अध्ययन और सेवा में पहले की ही तरह पूरी निष्ठा से लगा रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। उस दिन प्रातःकाल उसने अपने मामा के साथ भगवान शिव का स्मरण किया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया और फिर कुछ देर बाद अपने मामा से विनम्र स्वर में बोला, मामा जी, आज मेरे शरीर में कुछ अस्वस्थता प्रतीत हो रही है। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। यदि आप अनुमति दे तो मैं कुछ देर विश्राम कर लूं। मामा ने स्नेहपूर्वक उसे विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं यज्ञ की तैयारियों में लग गए, क्योंकि उस दिन भी अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराना और यज्ञ पूर्ण कराना शेष था। साहूकार का पुत्र अपने कक्ष में जाकर लेट गया। उधर यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और मामा पूरे श्रद्धा भाव से सभी धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने में लगे हुए थे। कुछ समय बाद जब यज्ञ संपन्न हो गया और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दे दी गई, तब मामा अपने भांजे का हाल जानने के लिए उसके कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, उनका हृदय कांप उठा। उनका प्रिय भांजा निश्चल पड़ा था। उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, किंतु उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने मन को किसी प्रकार संभाला। उन्हें स्मरण था कि यज्ञ अधूरा छोड़ना उचित नहीं होता, इसलिए उन्होंने पहले अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण किया था। अब जब सब कार्य समाप्त हो चुके थे, तब वे अपने भांजे के पास बैठकर विलाप करने लगे। उनका करुण क्रंदन सुनकर वातावरण भी मानो शोक में डूब गया। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती के कानों में किसी के विलाप की आवाज पहुंची। उनका करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, किसी मनुष्य के रोने की अत्यंत दुखद आवाज आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। कृपया चलकर देखें कि उसके दुख का कारण क्या है। माता पार्वती और भगवान शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां मामा अपने भांजे के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। जैसे ही माता पार्वती की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, वे तुरंत उसे पहचान गईं। उन्होंने आश्चर्य और करुणा से भगवान शिव की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने अपने वरदान से जन्म दिया था और जिसकी आयु केवल 12 वर्ष निर्धारित की थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यह बालक आपके परम भक्त का पुत्र है। इसके माता पिता ने वर्षों तक आपकी आराधना की है। यदि यह बालक इसी प्रकार चला गया तो उसके माता पिता जीवित रहते हुए भी जीवन भर दुख सहते रहेंगे। प्रभु, यदि संभव हो तो अपनी असीम कृपा से इसे पुनः जीवन प्रदान कर दीजिए। माता पार्वती की करुणामयी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने उस बालक की ओर प्रेमपूर्वक देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह तथा इस साहूकार की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपनी दिव्य कृपा उस बालक पर बरसाई और देखते ही देखते उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया। बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा यह अद्भुत चमत्कार देखकर भावविभोर हो उठे। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वे बार बार भगवान शिव का गुणगान करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मामा और भांजा काशी से अपने नगर की ओर लौटने लगे। यात्रा करते हुए वे उसी नगर में पहुंचे जहां कुछ समय पहले राजकुमारी के साथ उस बालक का विवाह हुआ था। जब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो वे तुरंत उसे पहचान गए। उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ मामा भांजे का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री को भी बुलाया। राजकुमारी ने अपने वास्तविक पति को सामने देखकर भगवान शिव का स्मरण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी को विधिपूर्वक विदा किया गया और मामा भांजा अपनी नववधू के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। इधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात व्याकुल थे।
समय बीत चुका था और उन्हें भगवान शिव के स्वप्न में कहे गए वचन बार बार याद आ रहे थे। दोनों ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे भी उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय दूर से उन्हें अपने पुत्र और उसके मामा आते दिखाई दिए। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। वह दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गया। उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र और बहू का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इसके बाद मामा ने उन्हें काशी से लेकर भगवान शिव द्वारा जीवनदान देने तक की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। ये सब सुनकर साहूकार और उसका परिवार भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का गुणगान करने लगा। उस दिन से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। वे पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत, पूजन और आराधना करने लगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की पूजा करता है और इस पावन व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके घर में सुख, शांति तथा मंगल का वास होता है। हर हर महादेव।